वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी को सबसे पहले ओम साई राम। ईश्वर करे कि आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। तो जो आज की रीडिंग है कि नेक्स्ट 11 डेज के लिए साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने स्पेस को क्लीन कर लिया है, इसलिए स्पेस क्लीनिंग करने की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले भी मैंने भी बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे अपने रिचुअल्स किए हैं या फिर अपना काम किया है, जिसकी वजह से ये स्पेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्लीन है। आप एनर्जी लेवल पे एक्टिव हैं तो आप डेफिनेटली इस एनर्जी को महसूस कर पाएंगे। और आज की रीडिंग के लिए आप जैसे कि आपको पता ही है कि बहुत ही शुभ दिन है, 11/11 का पोर्टल है, 11/11 डे है आज, जिसका बहुत समय से इंतजार था। तो आज के दिन से अपने कर्मास पे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, कर्मा पे दीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज है ये या फिर ये एनर्जीज है आपको रिजल्ट देगी ही देगी। 11 जो नंबर है मैनिफेस्टेशन का नंबर है, कर्मा का नंबर है, और जो कुछ भी आप अपने मन, कर्म और वचन से यहाँ पर क्रिएट करेंगे वही चीजें आपकी लाइफ में अब रिफ्लेक्ट करेंगी। तो आज से अभी से इस बात को सोच लीजिए कि जहां पर जो देखेंगे अच्छा और बेहतर देखने की ही कोशिश करेंगे। अगर आपको कहीं नेगेटिविटी लगती है, आपको नेगेटिव एनर्जीज महसूस होती हैं, तो वहां से अपने फोकस को हटाकर अपनी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए या फिर अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लाने के लिए आप अपने आप पर फोकस करेंगे, बजाय कि आप दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं या वो क्या करने वाले हैं। यानी कि आपकी लाइफ में आपका फोकस आप पर ही अगर रहेगा तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट लेकर आएगा। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। तो पहली बार जुड़े हैं, अगर आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है, इस एनर्जी के साथ में आप एक कनेक्शन महसूस करते हैं और आप इस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं और फ्यूचर में देखेंगे भी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और एक बार प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देख लीजिएगा। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि हमें पता है कि 11/11 का पोर्टल है, तो 2 रिचुअल्स मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप करना चाहें तो आप जरूर कर सकते हैं। तो रिचुअल्स के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज है कि आपको ये जो रिचुअल है सुबह 11:11 पे करना है या रात को 11:11 पे करना है। यानी कि पूरे दिन में ये वीडियो आपको जब भी मिलता है, आपके पास बहुत टाइम होगा अपने रिचुअल के लिए समय निकालने के लिए, यानी कि अपने लिए योजना बनाने के लिए कि आप कब कहाँ क्या कैसा करना चाहते हैं। और अगर आप इन दोनों टाइम पे नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, या आपको सुविधा नहीं मिलती है कि आप नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी भी टाइम पीरियड में इस रिचुअल को कर सकते हैं। तो जो पहला रिचुअल होगा उसके लिए आपको यही करना है कि अपने लिए एक मेडिटेशन ढूंढ लीजिएगा, एक कागज और एक पेन ले लीजिएगा, अपने स्पेस को क्लीन कर लीजिएगा, जैसे कि हम हमेशा ही फुल मून और न्यू मून के टाइम पे करते हैं। स्पेस को क्लीन कर लीजिएगा और आपको क्या करना है कि आपको 11:11 पर अपना मेडिटेशन स्टार्ट कर देना है। और उसके बाद जब आप अपने मेडिटेशन को खत्म कर लेंगे तो समय ना गवाते हुए आपके पास जो कागज और पेन है उसमें आप अपने लिए जो भी आपको थॉट्स आ रहे हैं उनको लिखते जाइएगा। हो सकता है कुछ आपने मेडिटेशन में देखा हो, उसको लिखते जाइएगा। यानी कि जो कुछ भी आपने मेडिटेशन में देखा, सुना, समझा, महसूस किया है और आपके दिमाग में लगातार जो विचार आ रहे हैं उनको नोट करने की कोशिश कीजिएगा। आपने जो विजन्स देखे हैं उसको नोट करने की कोशिश कीजिएगा। आपको कैसा महसूस हुआ उसको नोट करने की कोशिश कीजिएगा। ये और इसको बहुत ही संभाल के रखिएगा। इसको फेंकने की जरूरत नहीं है, इसको फाड़ने या डिस्कार्ड करने की जरूरत नहीं है। इसको संभाल के रखिएगा, ताकि जब आने वाले वक्त के अंदर आपकी लाइफ में कुछ समय बीतेगा तो आपको समझ में आएगा कि जो कुछ भी आपने देखा, सुना, समझा या महसूस किया है वो आपकी लाइफ में किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है। इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो ये है आपका पहला रिचुअल, बहुत ही सिंपल है ना। दूसरे रिचुअल के लिए आपको यही करना है कि आप एक व्हाइट कलर की कैंडल ले लीजिएगा और उस पर आप चाहे तो पेन से लिख सकते हैं या कोई भी नोकीली चीज, उस पर आप उससे लिख सकते हैं। जैसे कि आपने कैंडल को ऐसे पकड़ रखा है तो उस पर आप ऐसे लिख सकते हैं अपनी विशेष को। प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, मनी चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, लव चाहते हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं। आप चाहें तो एक से ज्यादा भी लिख सकते हैं, यानी कि दूसरी तरफ लिख लीजिएगा कैंडल के, लेकिन भर नहीं दीजिएगा उसको, यानी कि मैनिफेस्टेशन कीजिएगा, लेकिन एक सॉलिड जैसे कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग अपने थॉट के ऊपर कीजिएगा। ये नहीं है कि आप ये भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं और आपका ध्यान भटका जा रहा है, ऐसा नहीं कीजिएगा। अपनी 1 या 2 विशेष जो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में उसको लिखिएगा, छोटा सा एक वर्ड लिखिएगा और उसके बाद में 11:11 पर आप उस कैंडल को जला दीजिएगा। और उसके बाद में आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन आप कोई सा भी कर सकते हैं और आपने जो विश लिखी है आपको उस विश के बारे में सोचना है। यानी कि अगर आपने प्रॉस्पेरिटी लिखी है, एबंडेंस लिखी है, लव लिखा है, तो जब वो आपकी लाइफ में होगा, मैनिफेस्ट हो चुका होगा, तो आपको कैसा महसूस होगा।
आपको अपने मेडिटेशन में वही विजुअलाइजेशन करना है कि आपको वो सब चीजें मिल गई हैं और आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं, आप उसके लिए थैंकफुल हैं, जो भी विश आप उसमें लिखने वाले हैं। अगर आप जॉब के लिए लिख रहे हैं तो जॉब आपको मिल चुकी है और आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है, अपने लिए विजुअलाइजेशन कीजिए कि आप ऑफिस जा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आपकी काम की तारीफ हो रही है, आपकी सैलरी बैंक में आ रही है और आप उस सैलरी में से खर्चा भी कर रहे हैं और आप बहुत खुश हैं। यानी कि ये एक विजुअलाइजेशन टेक्निक आपको अपनानी पड़ेगी। उस कैंडल को जलाने के बाद आपको अपने मेडिटेशन के अंदर उस विशेष को मैनिफेस्ट होते हुए देखना है और ये मानना है कि वो आपकी लाइफ में पूरी हो चुकी हैं, यानी कि वो कंप्लीट हो चुका है, आप फुलफिलमेंट के अंदर हैं, आप खुशी में हैं, आप एबंडेंस में हैं। तो इस तरह से आपका ये रिचुअल भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जितनी भी देर का आपका मेडिटेशन आप कर सकते हैं या जितनी देर आप उस कैंडल को जलते हुए देख रहे हैं आप उसमें कर सकते हैं। और आप चाहें तो मेडिटेशन नहीं भी करना चाहते हैं तो आप कैंडल की लॉ के साथ में कर सकते हैं, यानी कि आप कैंडल को जलाकर उसकी लॉ को देखते हुए आप ये सारा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं अगर आप इसमें कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो इस तरह से आपका ये रिचुअल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल रिचुअल है। कैंडल हर घर के अंदर होती है, कागज और पेन भी हर घर के अंदर होता है, मेडिटेशन भी आपके लिए उपलब्ध है। तो बस आपको बैठना है और अपने लिए दोनों रिचुअल में से कोई भी एक कर लीजिएगा। चाहे तो आप दोनों भी कर सकते हैं, चाहे तो एक सुबह एक शाम में भी कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार जैसा भी आपको अच्छा लगे आप जरूर कर लीजिएगा। अगेन मैं यहाँ पे एक बात कहूंगी, देखिए लॉ ऑफ कर्मा यूनिवर्स का बहुत बड़ा लॉ है जो यूनिवर्स में काम करता ही करता है ना। तो ये जो टाइम पीरियड है ना 1111 पोर्टल का, 11 का जो नंबर होता है मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है। तो अब से इस वक्त से इस टाइम पीरियड से आप अपने मन में ये ठान लीजिए कि अब से आज के बाद से आपका जो फोकस होगा खुद के ऊपर ही होगा, अपनी एनर्जीज को हाई करने पे होगा, अपने आप को पॉजिटिव रखने में होगा और किसी के लिए ना आप बुरा सोचेंगे, ना आप बुरा कहेंगे, ना आप बुरा बोलेंगे। अगर आपकी लाइफ में आपके साथ कोई बुरा करता है, आपको बैड वाइब्रेशंस भेजता है, तो उसी वक्त आप उससे अपने आप को कट ऑफ कीजिए, अपनी एनर्जीज को, अपनी पावर को वापस कीजिए और अपनी लाइफ में ग्रोथ करने पर फोकस कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी के साथ में किसी आर्ग्यूमेंट के अंदर फंसेंगे या आप किसी को बैड वाइब्रेशंस भेजेंगे या बैड इंटेंशन किसी के लिए रखेंगे तो वो चीजें अब आपके खुद के लिए मैनिफेस्ट होंगी ही होंगी, क्योंकि ये 1111 पोर्टल है। आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में हिट बैक करेगा। मेरा काम तो आप लोगों को बताना है और वो मैं बता रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप इसको ट्राई करके देखना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आपके ऑप्शंस क्या हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर साईं बाबा आपको कौन सा कार्ड देना चाहते हैं, किस तरह के आपके लिए मैसेजेस आते हैं। तो यहाँ पर आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज को भी मैंने इन्वोक कर रखा है, यानी कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही कर लिया था, क्योंकि वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज की, उनकी प्रेजेंस की यहाँ पे नीड रहेगी ही रहेगी। आपके लिए कार्ड है लॉर्ड जीसस का फॉरगिवनेस का। मैं तो पहले ही कह रही हूँ, लोगों के साथ में कनेक्शन नहीं बनाना है। जितनी जल्दी आप उनके साथ अपना कनेक्शन ब्रेक कर लेंगे, माफ करेंगे, अपने रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, उतना ही आपकी लाइफ में एक हार्मनी और पीस रहेगा। लॉर्ड गणेशा का इससे खूबसूरत कार्ड क्या हो सकते हैं 1111 के पोर्टल के लिए, है ना। देखते हैं कि और कौन सा कार्ड देना चाहते हैं यहाँ पर साईं बाबा सभी को। ओके, 2 कार्ड आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड है मदर मैरी का, तो ले नहीं सकते, वैसे लॉर्ड कृष्णा का कार्ड है। तो तीनों ही कार्ड बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही अलाइनमेंट के अंदर हैं और तीनों ही एस्टेंडेंट मास्टर्स। वैसे तो ये एस्टेंडेंट मास्टर्स का ही डेक है, कीपर्स ऑफ द लाइट का, लेकिन देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है इन कार्ड्स के साथ में। तो यहाँ पे लॉर्ड जीसस, मदर मैरी दोनों ही अपीयर हैं, लॉर्ड गणेशा भी अपीयर हैं। तो शुभारंभ तो बहुत अच्छा हुआ है 1111 पोर्टल का। एनर्जीज आप खुद ही देख सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके अपने लिए कोई सा भी एक ऑप्शन चुन लीजिएगा। देखते हैं कि हमें साईं बाबा यहाँ पर क्या गाइड करने वाले हैं और ये रीडिंग है कि नेक्स्ट 11 डेज के लिए क्या गाइड करने वाले हैं। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि नेक्स्ट 11 डेज के लिए साईं बाबा आपको यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने कार्ड चुना है मास्टर जीसस का फॉरगिवनेस का। फॉरगिवनेस का कार्ड आपसे कहता है यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो आपके संबंध भी यहाँ पे सुधर सकते हैं और खास तौर से आप में से कुछ लोगों का जो यूनिवर्स के साथ रिलेशन है वो यहाँ पे सुधर सकता है अगर आप अपने किसी कार्मिक पैटर्न को बेहतर कर लेते हैं। तो लोगों को माफ जरूर करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे शायद कुछ लोगों ने आपका पास्ट में आपको हर्ट किया है, आपका दिल दुखाया है। तो आप यहाँ पर डेफिनेटली लोगों को माफ करने वाले हैं और अपनी राह पे आगे बढ़ने वाले हैं। आपको हीलर डेफिनेटली हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आप अपनी ऊर्जा को और भी ज्यादा
आप अपनी ऊर्जा को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए शायद आप किसी ऐसी चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहते हैं जो कि आपको पेन कर रही है या फिर आपके हार्ट को हर्ट कर रही है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में भी आपके लिए ये एनर्जीज बहुत ही ज़रूरी रहेंगी कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई हर्ट कर रहा है तो वहाँ से आपको आगे बढ़ना ही होगा। देखिए, ये ना हर्ट वाली एनर्जीज ज़्यादा रहेंगी। आपको क्यों याद रखना है लॉ ऑफ कर्मा को, क्योंकि ये जो हर्ट वाली या पेन वाली एनर्जीज हैं ये बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं यूनिवर्स के अंदर, क्योंकि स्ट्रेट शनि होने के कारण, सीधा जो शनि सीधा चल रहा है उसके कारण जो लोगों के अंदर ना जो उनकी तामसिक प्रवृत्ति है या फिर उनके अंदर जो एग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और यहाँ पर वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे जिससे कि आप प्रवोक होते रहें, जिससे कि आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब होती रहें। तो आपको क्या करना है, आपको सीधा सा यही करना है कि किसी के हाथ में अपनी पावर आपको नहीं देनी, ना ही आपको दूसरों को देखना है कि लोग क्या कर रहे हैं। आप वो करिए जो कि आपको करना है, यानी कि अपनी जर्नी पे फोकस, अपने आप को एक बेहतरीन इंसान बनाने पर फोकस। साईं बाबा आपको पहला मैसेज यही दे रहे हैं। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है डिवाइन साइड का, सीधा डिवाइन इन एवरीवन। तो नेक्स्ट 11 डेज के अंदर, वैसे ये 7 का नंबर है, मुंह से 7 ही निकला। नॉर्मली हम 7 डेज का वीडियो करते हैं, लेकिन आज के दिन में स्पेशल वीडियो मैंने 11 डेज का इसलिए किया है क्योंकि 11 का पोर्टल भी है। तो अपनी जो डिवाइन साइड है उसको आपको यहाँ पर बढ़ाना होगा, लोगों को माफ करना होगा अगर वो आपको हर्ट करते रहते हैं तो। और साथ ही साथ आप जब भी कोई आपको हर्ट करे तो आप उसकी जो सिचुएशन की पीछे की सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी कोई आपको ताने मारने की कोशिश करता है, जब भी कोई आपको हर्ट करने की कोशिश करता है या फिर आपको नीचा गिराने की कोशिश करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई कमी होती है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ उलझने होती हैं जो कि उसकी अपनी लाइफ का रिफ्लेक्शन होती हैं, जो कि उसकी लाइफ का बाहर आता है। तो अगर कुछ ऐसा है आपके साथ में जहां पर आपको लगता है कि आपके साथ कोई गलत कर रहा है या फिर आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको वहां से हंसते हुए निकल जाना है। लाफ्टर का मैसेज है। नेक्स्ट 11 डेज में आपके लिए हंसना जरूरी रहेगा, अपने आप को खुश रखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके हार्ट चक्र की ओपनिंग की यहाँ पे बात है, सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। तो अगर आपकी सिचुएशन में अभी कुछ बेहतर क्रिएट नहीं हुआ है तो वो होगा और उसी को आपको देखने की कोशिश करनी होगी। यानी कि आपकी कोशिश वैसे यही रहेगी कि आप लोगों में अच्छा देखें, आप उनको माफ करें, अपने दिल को आप बड़ा करें। और यहाँ पे अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू, आपके लिए ऑलरेडी 11 पोर्टल से नए दरवाजे खुल रहे हैं, इसलिए भी आपको लोगों को माफ करना है। वैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया ही है, कि पहले भी बताया है 11 पोर्टल वाले वीडियो में, कि आपको लोगों को माफ करके ही आगे बढ़ना है। आप ये वीडियो सुबह देख रहे हैं तो कोशिश यही कीजिएगा कि आप अभी इसी वक्त, इसी टाइम पीरियड से आप उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें जो कि आपको हर्ट करते हैं। अपनी लाइफ है, उसमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उसके ऊपर फोकस कीजिए कि आपको अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाना है। 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। यहाँ पे डेफिनेटली आपके हार्ट को कोई हर्ट करने की कोशिश कर सकता है और आपको यहाँ पे परेशान करने की कोशिश कर सकता है। तो याद रखिएगा, ये गाइडेंस है आपके लिए नेक्स्ट 11 डेज के लिए, कि नेक्स्ट 11 डेज के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ये 11 पोर्टल का वीडियो नहीं है, इसलिए इसको उस तरह से नहीं देखिएगा, लेकिन क्योंकि आज के दिन है इसलिए एनर्जीज इस तरह से आपको हिट कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपका कोई दिल दुखा सकता है या फिर आपको कोई परेशान करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए कोशिश यही कीजिएगा कि आप उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड ना हो। यहाँ पर आपकी नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। अगेन फूल का कार्ड है और ये कहता है कि आगे बढ़कर आप लाइफ में रिस्क लेना चाहेंगे। एक बच्चे वाली एनर्जी रहेगी आपकी, जहाँ पर आप अपने जीवन में बहुत कुछ नया क्रिएट करना चाहेंगे। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली अपने पुराने सेल्फ के साथ में यहाँ ब्रेकअप कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कार्ड है जजमेंट का। ये दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना के हैं। आपके हार्ट चक्र को हील होने की नीड रहेगी ही रहेगी और अपनी जो गलतियां हैं उनको आप सुधारेंगे। यानी कि जो कुछ भी अभी तक आप किसी गलती में इन्वेस्ट कर रहे थे, वहां से आप डेफिनेटली यहाँ पे बाहर निकलेंगे। ये कार्ड भी किसी न किसी पोर्टल के खुलने की बात करता है। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप अपनी जर्नी, आपकी जो जर्नी है उसके ऊपर आप फोकस करें। ये आपके लिए और भी ज़्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी न किसी लाइफ की पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए आपको एक बच्चे वाली एनर्जी के साथ में आगे बढ़ना होगा, अपनी ग्रोथ करनी होगी। यहाँ पर आपसे जो भी अपने काम के अंदर गलती हुई है उसको आप सुधारने की कोशिश करेंगे। आपकी अगर पढ़ाई में अभी तक आप ध्यान नहीं देते थे, उसकी तरफ आपका ध्यान जाएगा। अगर आप जीवन में किसी इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस थे, आप वहाँ से अपना ध्यान वापस लेके आएंगे। यानी कि आपके लिए डेफिनेटली जो ये पोर्टल भी है और ये एनर्जीज हैं, कहती हैं कि आप यहाँ पर अपनी तरफ लाइफ में फोकस करने वाले हैं, ताकि आप
आपकी जो ग्रोथ है वो हो सके, आपके हार्ट की हीलिंग हो सके। अगर आपकी लाइफ में किसी ने आपको पेन दिया है, तकलीफ दी है और वो आपकी लाइफ से चला गया है, तो यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट 11 डेज में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपकी हार्ट चक्र की हीलिंग भी होगी, या फिर आपका लोगों से कम्युनिकेशन बेटर होगा और अपनी लाइफ में आप डेफिनेटली आगे की तरफ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये कार्ड है द टावर का। द टावर का मूवमेंट कहता है कि सोचो, समझो और फिर किसी काम को करो। ये आपके कामों में आने वाली उन बाधाओं की बात करता है जहां पर एकदम से आपके काम जो स्मूथली हो रहे होते हैं वो रुक जाते हैं। पास्ट में आपके बहुत सारा हर्ट और पेन रहा है, लेकिन अपनी हीलिंग करना आपके लिए जरूरी है। ऑलरेडी हीलिंग का कार्ड है आपके लिए। तो नेक्स्ट 11 डेज के अंदर ये जरूरी रहेगा कि आप अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस करें, आप अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप शायद किसी चीज को बहुत जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 11 डेज के अंदर थोड़ा सा रुकिए, सोचिए, समझिए और फिर कामों को कीजिए। यानी कि अगर आप किसी भी चीज में कोई एकदम रिस्क ले रहे हैं, भाग रहे हैं, तो फिर आपके लिए ठीक नहीं है। आप चीजों को देखिए, उनके बारे में प्रॉपर प्लानिंग कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं और सोच समझकर कामों को करिए। अगर पुरानी गलतियों, पुरानी बातों पे ही आपका फोकस रहेगा तो फिर आपको तकलीफ होगी, क्योंकि ये कार्ड कहता है कि आपका ध्यान बार बार उन चीजों की तरफ जाता रहेगा जहां पर आपके लिए पास्ट के हर्ट है, पास्ट के पेन है, ये पास्ट में क्या था वो एनर्जीज आपके लिए यहाँ पे आ रही हैं। तो इसलिए भी आपसे यहाँ पे कहा गया है डिवाइन साइड रखिए, लाफ्टर आपके लिए जरूरी है, साथ साथ सीकिंग गुड और ओपनिंग्स, क्योंकि यहाँ पे नया दरवाजा खुल रहा है आपके लिए। और इसके नीचे ही कार्ड है 10 का। 10 का कार्ड एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। तो जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारी एंडिंग और बिगनिंग यहाँ पे हो रही है। यहाँ पर जितना ज्यादा आप आगे की तरफ बढ़ने पर फोकस करेंगे नेक्स्ट 11 डेज में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपनी गलतियों से तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखेंगे और सीखकर आप कुछ चीज़ों को यहाँ पे छोड़ेंगे, क्योंकि 9 के बाद 10 का नंबर आ गया है। तो आपकी थोड़ी सी रोलर कोस्टर राइड रहने वाली है यहाँ पे। तो ये जरूरी रहेगा आपके लिए कि आप अपने आप को थोड़ा सा हील करें, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करें और फिर किसी चीज़ के बारे में आप दूसरा सोचें। आपके लिए कार्ड है एक्सपीरियंसिंग का। जो कुछ भी आपने जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस करेंगे वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट लेकर आएगा और आपको दूर का सोचने के लिए मजबूर करेगा। यहाँ पर साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि दूर का सोच के चलना ही आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है और आपको कोई रिजल्ट दे सकता है। यानी कि आपको कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिसमें आप रिस्क लें या फिर जिसमें आप भागकर किसी चीज को करना चाहें। अगर आप जल्दबाजी में कहीं पर भी कोई रिएक्शन देंगे, कहीं पर भी कोई आप एक्शन रिएक्शन करेंगे, आप किसी तरह की कोई ऐसी बात कह देंगे जो कि आपके लिए ठीक नहीं है, वो चीजें आपकी लाइफ में फिर रिफ्लेक्ट करेंगी ही। कंडीशनिंग का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। तो किसी चीज में बंधे हुए रहेंगे, यानी कि ये जो आपकी सोच रहेगी या फिर आपके लिए कुछ ऐसी बातें रहेंगी जिसमें एक बंधन आपके लिए रहेगा ही रहेगा, और आप चीजों को बहुत ही हंसी मजाक या खुलकर जीने की कोशिश करेंगे अपनी तकलीफों के बाद भी, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक चीजों से जुड़े रहने की या चीजों से चिपके रहने की प्रवृत्ति जो है बहुत ज्यादा रह सकती है। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपके लिए यहाँ पे 3 कार्मिक कार्ड हैं। जजमेंट का कार्ड है, 9 ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड है और 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड है। कि आप चाहते क्या हैं, आपकी चाहते ही यहाँ पूरी होने वाली हैं या रिफ्लेक्ट होने वाली हैं। सारी सिचुएशन में आपको अपनी इनर वॉइस की जरूर सुननी होगी। ये जो आपके लिए 11 डेज रहेंगे, इसमें ये जरूरी रहेगा आपके लिए कि आप अपनी इनर वॉइस को सुने और उसको सुनकर ही आप कोई ना कोई काम करें। देखिए, इनर वॉइस जो होती है ना, आपकी अंतरात्मा, वो कभी भी आपसे ये नहीं कहती कि इसका बुरा करो या उसका बुरा सोचो। वो हमेशा आपसे ये कहती है कि आप अपने लिए कुछ ना कुछ करो। जो बुरा करने की, बुरा बोलने की या बुरी इंटेंशन किसी को देने की जो भावना होती है ना, वो आपकी ईगो से आती है। कभी भी आपकी जो इनर सोल है या फिर आपका जो इनर सेल्फ है, हायर सेल्फ है, वो कभी भी आपको किसी को नीचा दिखाने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने पास्ट के हर्ट और पेन से बाहर निकलना है और जीवन में हंसते खेलते हुए आगे बढ़ना है। प्लेफुलनेस का कार्ड है, लाफ्टर का कार्ड है। ये दोनों ही कार्ड कहते हैं कि हंसिए, बोलिए, अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए हीलिंग भी है और माफ करना भी जरूरी है। यहाँ पे हो सकता है पास्ट में आपको कोई हर्ट हुआ हो, लेकिन अगर आप उसी को लेके चलेंगे तो फिर वो आपका ईगो सेल्फ आएगा आपके आगे, और अगर आप उसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए न्यू बिगनिंग आएगी आगे। ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं। हालांकि आपके लिए कोई ना कोई कंप्लीशन यहाँ पे जरूर है, क्योंकि 10 का कार्ड है, लेकिन ये किस तरह का कंप्लीशन आपको महसूस होगा ये तभी हो पाएगा जब आपके लिए सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो आपके लिए यहाँ पे कार्ड है एक्सपेक्ट मिरेकल्स का। आपसे कहा गया है कि याद रखिए, सिर्फ प्यार ही रियल होता है। स्पिरिट आपको यहाँ पे गाइड कर रही है अपनी इमोशनल हीलिंग करने के लिए और अपने जीवन में इमोशनल लेवल पे कोई ना कोई अच्छी शुरुआत करने के लिए। तो अगर आप उसको करते हैं, अगर इन 11 डेज में अपनी इमोशनल हीलिंग आप उन्हें देते हैं, चीजों में अच्छा देखने की कोशिश करते हैं बजाय नेगेटिव के ऊपर फोकस करने के, तो आपकी लाइफ में एक ग्रोथ या फिर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज यहाँ पर हो सकता है। मैजिक मैनिफेस्टिंग
योर ड्रीम विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस। तो आपका ध्यान यहाँ पे भटक सकता है कुछ ऐसी बातों से। और ये आइसिस का कार्ड है। आइसिस का कार्ड यानी कि जो इजिप्शियन एनर्जीज होती हैं वो हैं, और ये टोटली पोर्टल की बात करती हैं। तो यहाँ पर आपको कहा भी गया है सोल एक्सपेंशन का यहाँ पर मैसेज है। आपकी जो सोल है, कॉन्शियसनेस है, एक्सपेंड हो रही है। तो आपको इन सब चीज़ों के बीच में कनेक्शन समझना होगा। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि आपको ये समझ के चलना होगा कि आपकी लाइफ में कुछ लर्निंग लेसन है जो कि आप ले रहे हैं, और उसको आप उसी तरह से लेंगे और उनको लेट गो कर देंगे। यानी कि उसको आप पकड़ के नहीं बैठेंगे कि किसी ने मुझे हर्ट कर दिया, किसी ने मुझे ऐसा कह दिया, किसी ने मुझे वैसा कह दिया। जजमेंटल नहीं होना है आपको, ना ही खुद के लिए ना किसी और के लिए। इस वाले टाइम पीरियड को अगर आपने स्मूथली पास कर लिया ना, तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ये आपके लिए और क्यों जरूरी है, क्योंकि अब वैसे भी जो इक्लिप्स है वो आने वाला है। तो इक्लिप्स है वो आएगा तो वो और भी चीज़ों को खराब करेगा। तो अब आपके लिए अपने कार्मिक पैटर्न्स को देखना जरूरी होगा। आपके सामने ही कार्ड निकाले हैं, यहाँ पे 3 कार्ड कार्मिक कार्ड हैं। तो आपके कर्मा से जो भी आप यहाँ क्रिएट करेंगे वही आपकी लाइफ में एक शिफ्ट लेकर आएगा। लेकिन बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं, क्योंकि टोटली आपके हाथ में ही रहेगा कि आप क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर पेन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कंडीशनिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, टावर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि यहाँ पर आपसे कहा गया है सीकिंग गुड्स, लाफ्टर, डिवाइन साइड। ये टोटली क्लियर मैसेजेस हैं आपके लिए कि तो इन 11 डेज में आपको सब में सिर्फ डिवाइन देखना है, आपको खुश रहने की कोशिश करनी है और अच्छा देखकर अपनी सिचुएशन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। क्योंकि आपकी सिचुएशन में अगर कुछ पेनफुल है तो वो कहीं ना कहीं आपके कोई कार्मिक पैटर्न रहेंगे जो कि यहाँ पे रिजॉल्व होंगे, और एक्चुअली वो अच्छा है आपके लिए। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में आपके कार्मिक पैटर्न रिजॉल्व होंगे या फिर आपकी कार्मिक चीजें खत्म होंगी, तो वो आपका एक सर्कल कंप्लीट करेंगी, जिससे आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के जो चांसेस हैं वो बढ़ेंगे। क्योंकि जब आप कोई रिचुअल करते हैं या जब आप प्रेयर करते हैं ईश्वर से कि आपकी लाइफ में बदलाव आए, तो हर बदलाव जो है स्मूथ नहीं होता है ना, कि आप आराम से सब कुछ जीवन में चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, आपने मांगा और आपको मिल गया। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे आपने अच्छी जॉब का यहाँ पे मैनिफेस्टेशन किया, हाई सैलरी वाली जॉब का मैनिफेस्टेशन किया, लेकिन इस जॉब के साथ में आपकी कंडीशनिंग है, आप इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो अचानक लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि आपकी ये जॉब तो छूट जाएगी, लेकिन उस जॉब को मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगर कोई किसी चीज में कोई टाइम लग रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा चीजों में अच्छा देखना आपको करना होगा। थोड़ा सा अपने आप को उस टाइम पीरियड में संभालना आपके लिए जरूरी हो सकता है। तो ये एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं कि आपके लिए बहुत सारी खुशियां और हैप्पीनेस मैनिफेस्ट हो रही है, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रहा है, आपकी न्यू जर्नी मैनिफेस्ट हो रही है। लेकिन ये तभी है जब आपका कोई कार्मिक पैटर्न यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। क्योंकि बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं, जैसे कि यहाँ पे कार्ड भी है मैजिक मैनिफेस्टिंग का, यहाँ पे कार्ड है आपके लिए एक्सपेक्ट मिरेकल्स का, और कार्ड है आपके लिए फॉरगिवनेस का। यानी कि ये दोनों चीजें आपको चाहिए, तो डेफिनेटली आपको फॉरगिवनेस की एनर्जीज को याद रखना ही होगा। और आर्चेंजल राफेल के डेक से भी एक कार्ड ले लेते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से लिया नहीं है। स्टे पॉजिटिव, आपके लिए आर्चेंजल राफेल भी यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको पॉजिटिविटी से ही काम करना है, आपको अपने ऑप्टिमिज्म को खराब नहीं करना है, और जो भी अप्रोप्रिएट एक्शंस आपको लेने हैं, चाहे आपकी हेल्थ के लिए हो या आपकी लाइफ के लिए, वो आपको यहाँ पे लेते रहने हैं। क्योंकि टोटली ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपके 11 डेज कैसे जाएंगे। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस चीज़ों को करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा कि आपकी लाइफ में ये एनर्जीज किस तरह से काम करने वाली हैं। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। आपके लिए ये 11/11 पोर्टल बहुत ही शुभ रहे, मेरी यही शुभकामनाएं हैं आपके और सबके लिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, ओम साई राम। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि नेक्स्ट 11 डेज के लिए साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आपने कार्ड चुना है लॉर्ड गणेशा का। लॉर्ड गणेशा का कार्ड कहता है इन्फिनिट अबंडेंस की बात। ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। तो जो आपका स्पिरिचुअल सपोर्ट है या फिर कनेक्शन है वो बढ़ रहा है, अबंडेंस की तरफ आप जाएंगे। बाकी अदर मैसेजेस क्या है वो हम देख लेते हैं। तो साईं बाबा आप नेक्स्ट 11 डेज के लिए ऑप्शन 2 को क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आपके लिए कार्ड है प्रॉम्प्टिंग का, कॉल अ फ्रेंड टुडे। ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो उसको आप सुन सकते हैं। साईं बाबा ऑप्शन 2 को यहाँ पे नेक्स्ट 11 डेज के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। सीकिंग गुड का मैं तो सिर्फ ऐसे ही कह रही थी क्योंकि एनर्जीज थी, पर अब तो कार्ड भी आ गया है आपके लिए। ऑप्शन 1 में ये कार्ड आया है। साईं बाबा ऑप्शन 2 को आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 11 डेज के लिए। विजडम का यहाँ पर मैसेज है। ओके,
कुछ सीखने की आप कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे विजडम का कार्ड कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में। चॉइसेस यहाँ पर ओके। देखिए आपके लिए जो यहाँ पे एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ ना, ये बात मैं आपको वैसे हमेशा बताती ही रहती हूँ और मैं बताती ही रहूँगी, क्योंकि ये 1111 का पोर्टल ना आपके लिए, आपको ये देखना जरूरी है 1111 के पोर्टल में कि ये मैनिफेस्टेशन का नंबर है ना। मैनिफेस्टेशन का नंबर का मतलब यही है कि ये कार्मिक नंबर है। कर्मा का मतलब यही है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं उसको आपको देखना ही होगा, वॉच करना ही होगा। अगर आप किसी को हर्ट करने की या हर्ट होने की सिचुएशन में बार बार पड़ते रहेंगे तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं आपको जरूर होगा। ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पास ये विजडम है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। अगर आप अपनी विजडम का यूज नहीं कर रहे हैं और आप उसको इग्नोर करते जा रहे हैं या कर रहे हैं तो वो चीज फिर आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत पहले भी अपने वीडियो में एक बात बताई है कि अज्ञानी के लिए माफी है, ज्ञानी के लिए माफी नहीं है। याद रखिए, अगर आप कर्मा के सिद्धांत को नकारते रहते हैं, आप कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, देखिए आपके कहने से या मेरे कहने से अच्छा या बुरा नहीं होता वो है जो कि एनर्जीज में होता है और अपने एक्शन से हम उन चीजों को चेंज कर सकते हैं। ये आज आपकी रीडिंग है, कल नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि आपके जो एक्शंस होते हैं वो बदलते हैं, आपकी चॉइसेस, आपके कर्मा, आपके बिहेवियर बदलते हैं। तो जब वो बदलते हैं तो आपकी रीडिंग्स भी चेंज हो जाती हैं। तो अगर आप कोई रीडिंग सुनते हैं तो वो आप अपनी गाइडेंस के लिए सुनते हैं, जानकारी के लिए सुनते हैं, अवेयर होने के लिए सुनते हैं कि क्या हम कर सकते हैं और क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो आपको यहाँ पर अपने विजडम को यूज करना चाहिए, क्योंकि शायद आप किसी सिचुएशन में या तो विक्टिम मोड में है या फिर आप बार बार खुद को पेन दे रहे हैं, जहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप बार बार आप सोचें या फिर बार बार आप उसके बारे में ही बात करते रहें। यहाँ पर ऐसा अब कुछ नहीं बचा है। 1111 के पोर्टल में आप कैसे जाना चाहते हैं ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करने वाला है। यहाँ पर भी कार्ड है पर्सपेक्टिव का, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। देखिए यहाँ पे ये दो लोग नीचे लड़ रहे हैं, लेकिन जो स्पिरिट वर्ड है, सोल वर्ड है, वहां पर ये दोनों हाथ मिला रहे हैं क्योंकि ये उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। जब किसी का कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सोल लेवल पे कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पर आके वो झगड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं ताकि उनके सोल के जो लेसन्स हैं या फिर जो वो सीखने आए हैं, वो एक्सपीरियंस लेने आए हैं, वो कंप्लीट हो सके। तो ये आपकी सिचुएशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आप किसी लड़ाई का, किसी नाराजगी का पार्ट नहीं है। आपको ऑप्शन 1 जरूर सुनना चाहिए क्योंकि आपकी एनर्जीज डेफिनेटली ऑप्शन 1 से आ रही हैं। आपने ये जो ऑप्शन चुना है ना, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड गणेशा की वजह से ही चुना है। ये बहुत क्लियर मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है आपकी वाइब्रेशन से कि लॉर्ड गणेशा का कार्ड है तो एबेंडेंस इसमें रहेगी रहेगी, तो हम इसको चुन लेते हैं। लेकिन एक्चुअली जो आपकी एनर्जीज हैं ऑप्शन 1 से यहाँ पे इन्फ्लुएंस्ड हैं और वो आपकी वाइब्रेशंस में यहाँ पे झलक रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 1 के पास में विजडम तो है, लेकिन आपके पास उनसे ज्यादा नजर आ रहा है। अगर आपके पास कोई विजडम है, अगर आपके पास कोई ज्ञान है अपना, तो उसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप किसी ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन में इन नेक्स्ट 10-11 डेज के अंदर पड़ने वाले हैं जहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन में आ सकते हैं। अगर अभी नहीं है तो ये आने वाले टाइम में आएंगे। तो ये हायर पर्सपेक्टिव से देखिए और चीजों को लेट गो करना सीखिए। अगर आप चीजों को बहुत ज्यादा अपने हार्ट के ऊपर लेके बैठे हैं या फिर आप लेके रखते हैं तो उस चीज से अब बचने का वक्त आपके लिए आ चुका है। तो देखिए, अगर आप इस वीडियो को सुबह ही देख रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगी कि आप इस टाइम पीरियड का लाभ उठाइए और जितना ज़्यादा आप अपने जीवन में बेहतर करने की तरफ या बेहतरी की तरफ फोकस कर सकें उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ये कार्ड भी उसी एनर्जी के बारे में बात करता है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और इससे अब आपको आगे बढ़ना है। तो 11 डेज के अंदर आपके लिए जरूरी रहेगा कि आप अपनी पॉजिटिव साइड पे अपने काम करने पर, अपने आप को निखारने पर आप फोकस करें। ये कार्ड लेंगे नहीं पर एक बार कार्ड और ले लेते हैं आपके, फिर देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या हैं। यहाँ पर आपका जो सोल ट्राइब है या फिर आपके जो एंसेस्टर्स हैं या फिर आपके जो गाइड हैं आपको बहुत कुछ समझाने की शायद कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी मामलों में या किन्हीं मामलों में आपका ईगो सेल्फ शायद आगे आ रहा है और आप उस चीज को सुनना नहीं चाहते। डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जरूर है क्योंकि ये कार्ड ऑप्शन 1 में भी आया है। उनकी एनर्जीज वहां पे ऐसी हैं जहां पर उनको इस चीज का सामना करना पड़ेगा और सिचुएशन में अच्छा देखने की कोशिश करनी होगी। देखिए, लाइफ में ना कोई भी सिचुएशन है, मैंने यहाँ पर आने के बाद में, यूट्यूब में आने के बाद में मैंने एक चीज समझी है कि आपके जीवन में जो भी सिचुएशन आती है ना वो आपको कुछ सिखाने के लिए आती हैं। जब आप उनसे लेसन लर्न कर लेते हैं, जब भी आप अपने लेसन लर्न कर लेंगे तो आपको मूव ऑन करना होता है। आपको उस सिचुएशन को पकड़ के नहीं बैठना होता क्योंकि जीवन में हमारे करने के लिए और भी बहुत कुछ है। द मून का कार्ड है,
ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 को साईं बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 11 डेज के लिए? आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। आपकी टोटली चॉइस रहेगी कि आप अपने जीवन में करना क्या चाहते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, वहाँ पर भी एस ऑफ कप्स की एनर्जीज थी, कार्ड नहीं था पर उनकी इसकी एनर्जी थी वहाँ पे। तो यहाँ पर साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को नेक्स्ट 11 डेज के लिए? हीलिंग का कार्ड है, ऑप्शन 1 में तो हीलिंग का कार्ड था ही था। यहाँ पे साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को? इनर वॉइस का कार्ड है, ये कार्ड भी वहाँ पे था ही था। ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज को बताता है। जिनको पता होगा उनको तो मालूम ही होगा, क्योंकि आप में से बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं। आपके लिए कार्ड है माइंड का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है कार्ड एक्सपीरियंसिंग का। ये कार्ड भी आया है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 जरूर देखिएगा आप लोगों को। यही मेरा कहना है कि उसकी एनर्जी से थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिए आप, यानी कि इस तरह की एनर्जी से जो कि आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं होने देती या फिर आपको रोक के रखती हैं। अपने किन्हीं लोगों के साथ में, यानी कि आपको किन्हीं लोगों के साथ में कम्युनिकेशन करना पड़ेगा नेक्स्ट 11 डेज में। कुछ लोगों के लिए ये उनके वो पुराने लोग हो सकते हैं जिनके साथ आपका कोई झगड़ा हो, या फिर कोई फोन कॉल आ सकता है आपके पास में, या फिर आपके साथ में कोई एक सुलह करने की कोशिश कर सकता है। आपको करनी चाहिए अगर आप करना चाहते हैं, या फिर आप उस इंसान को मिस कर रहे हैं और आप उसके साथ में अपने संबंधों को सुधारना चाहते हैं, तो फॉरगिवनेस की यहाँ पे एनर्जीज हैं, जो कि पहला कार्ड ही था लॉर्ड जीसस का, फॉरगिवनेस का। वही जो एनर्जीज हैं आपको कहती हैं कि अगर किसी के साथ आपको संबंध सुधारने का मौका मिलता है तो चीजों को सिर्फ हायर पर्सपेक्टिव से देखकर आप उस चीजों की हीलिंग होने दीजिए और आगे की तरफ बढ़ते जाइए, क्योंकि आपके लिए वैसे यहाँ पे कार्ड है हीलिंग का, तो आपको कुछ पुरानी चीजों को यहाँ पर हील करना होगा। कुछ पुराने वुंड्स हो सकते हैं, आपके कोई रिश्ते हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, जो भी चीजें आपको अभी तक तकलीफ देती थी उन सब चीजों को आपको यहाँ पर हील करना होगा। नेक्स्ट 11 डेज इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जब आप चीजों या सिचुएशन में अच्छा देखने की कोशिश करेंगे, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे, तभी आप अपनी कोई जर्नी स्टार्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप अपनी विजडम को यूज नहीं कर रहे हैं तो एक फियर क्रिएट हो रहा है, जो कि आपके माइंड से हो रहा है, जो कि मैं आपसे कह ही रही थी कि ईगो वाली एनर्जी हो जाती है। तो अगर ईगो वाली एनर्जी हो जाती है तो फिर वो आपकी लाइफ में आपकी विजडम को यूज नहीं करने देती, वो आपके अंदर आपके फियर को बढ़ाती है। तो क्या क्रिएट करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, ये टोटली आपकी चॉइसेस ही रहेंगी। क्योंकि अगर आप अपनी चॉइसेस से चूज करते हैं कि आपको लाइफ में अच्छा देखना है, देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। तो अपने जीवन में बेहतर क्रिएट करने के लिए या बेहतर बनने के लिए, या फिर अपनी लाइफ में आपको अपने पैसों को क्रिएट करने के लिए, खुशियों को क्रिएट करने के लिए, एक हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए आपके पास और भी रास्ते हो सकते हैं। अगर आपका कोई एक रास्ता बंद हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन से खुशियां चली गई हैं। आपके लिए जो दूसरा रास्ता होगा वो शायद और भी बेहतर होगा। ये कुछ मामलों में सेल्फ डिपेंडेंट वाले पर्सन की एनर्जी है। आपको इन 11 डेज में खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहना होगा और खुद की काबिलियत पे भरोसा करना होगा। अगर किन्हीं बातों की वजह से, किन्हीं कारणों की वजह से आपके अंदर खुद की काबिलियत से भरोसा उठ गया है और आप लोगों का सहारा लेते हैं, तो उस सहारे से आपको बचना होगा, क्योंकि यहाँ पर वो सहारा आपके लिए लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिशियल नहीं है। आपके लिए आगे बढ़ना बेहतर है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बेहतर है और अपने इमोशंस की सुनना बेहतर है। क्योंकि आपकी जो जर्नी है नेक्स्ट 11 डेज के अंदर आपकी बहुत सारी इमोशनल हीलिंग की बात करती है। और आपने कार्ड भी चुना है इन्फिनिट एबंडेंस का। यही जब आपकी हीलिंग होगी या आपका चीजों को देखने का नजरिया बदलेगा, तभी आपकी लाइफ में ये फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट हो सकती है। तो अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या किसी ऐसी सिचुएशन के लिए ट्राई कर रहे हैं जहां पर आपके लिए कुछ चूज करना है आपको, तो अपने लिए बेहतरीन ही चूज कीजिए, क्योंकि आपके लिए कोई ऐसी जॉब हो सकती है जो आपको मिल तो रही है लेकिन शायद वो आपको अपने स्टैंडर्ड की नहीं लग रही, या फिर आपके लिए कोई ऐसी चीज हो सकती है जहां पर आपको कोई कुछ समझाने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन आप उसकी बातों को ना सुनते हुए चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं मेरे साथ ऐसा गलत हुआ या फिर मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ये क्या है ऐसा जो सिर्फ आपके साथ ही है। देखिए, जब आप रीडिंग सुनते हैं तो डेफिनेटली आपको ये जानना जरूरी होता है कि लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें जो कि आपको कमियां देने की कोशिश कर रही हैं। शुगर कोटिंग रीडिंग से आपको ही नुकसान होगा, अच्छी बातें सुन के आप निकल जाएंगे। अपनी कमियों पे जब तक हम काम नहीं करते हैं तब तक आपकी लाइफ में ये एनर्जी कैसे आएगी जब तक ये एनर्जी खत्म नहीं होगी। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये पास्ट की एनर्जी है, ये फ्यूचर की एनर्जी है। ये कहता है कि आप एक जगह खड़े हैं, ये आप एक जगह स्टक हैं जहां पे ना फूल पत्ते हैं, जहां पे ना खुशियां हैं, जहां पे सिर्फ अंधेरा है। यहाँ पे ये कार्ड आपसे कहता है कि यहाँ पे
कितनी ग्रीनरी है, यहाँ पे पैसे हैं, ये सारे पेंटाकल्स लटके हुए हैं, यहाँ पे खुशहाली है, यहाँ पे हंसी है, यहाँ पे आपके खुद के कोई बिलीफ सिस्टम है, खुद की ऐसी कोई सोच है जिसके साथ आप खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका माइंड आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा और आपको बार बार रोक कर रखता है। अपने दिमाग को मशीनी दिमाग नहीं बनाइए। इन नेक्स्ट 11 डेज के अंदर अपने दिमाग का इस्तेमाल जो है बहुत ही अच्छी चीजों के लिए कीजिए और विजडम से कीजिए, इनके अपने विजडम का यूज कीजिए जो कि ईश्वर ने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। ये कार्ड भी आपसे कहता है कि अपनी इंट्यूशंस की सुनो और अच्छा देखने की कोशिश करो, अपने फियर से बाहर निकलो। अगर आपको लगता है कि आप फियर बेस्ड एनर्जी से कुछ क्रिएट कर लेंगे तो वो नहीं होगा। आपको अपने फियर से बाहर निकलकर अपनी विजडम की सुननी होगी और आप अपनी विजडम की इसलिए नहीं सुन पाएंगे या नहीं सुन रहे क्योंकि आपके अंदर फियर होगा। तो आपको क्या करना है, आपको इन चीजों से बचना है और अपने माइंड को खुद को कंट्रोल नहीं करने देना। जितना ज़्यादा आप इस तरह की एनर्जी से बच के रहेंगे तो आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बेटर होंगे। यहाँ पे जो इसके नीचे कार्ड है, ये कार्ड है न्यू विजन का। तो आपको सिचुएशन को देखने के तरीकों को बदलना होगा, अपने नज़रिए को आपको अपने नज़रिए को इन 11 दिनों में आपको बदलना होगा। और मेरा मानना तो यही है कि आज से ही बदल लीजिए। कोई अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, उसके साथ में उसको छोड़िए और अपने जीवन को देखिए। छोटी सी हमारी जिंदगी होती है, उसमें किससे लड़े और किससे बात करें, जिसको हम जानते ही नहीं उसके लिए भी परेशान, जिनको हम जानते हैं उनसे भी परेशान। तो कितनी परेशानी छोटे से जीवन में हम लेके चल सकते हैं। इतनी परेशानी नहीं झेली जाती है और इतना परेशान होकर अपने जीवन को खराब नहीं करना चाहिए। तो साईं बाबा आपको यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं कि चीज़ों में अच्छा देखने की कोशिश कीजिए और अपनी जर्नी में अब आप कोई ना कोई शुरुआत कर दीजिए। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा का, डिवोशन का, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो आपको लॉर्ड कृष्णा भी यही कह रहे हैं कि आपको जो भी गाइडेंस दी जा रही है उसको सुनिए, अपनी विजडम को यूज कीजिए। देखिए, अब विजडम को ईगो से यूज करना है या फिर अपने लिए अच्छे के लिए यूज करना है, ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर विजडम की हम बात करें, इनर वॉइस की बात करें और विजडम की बात करें, तो कभी भी इनर वॉइस या हमारा विजडम किसी को नुकसान पहुंचाने की या किसी को बुरा कहने की, किसी से लड़ने की बात नहीं करता है। हमारा जो इनर सेल्फ है, हमारा जो हायर सेल्फ है, हमारा जो विजडम है, वो हमें फॉरगिवनेस की एनर्जी के लिए कहता है और आगे मूव ऑन करने के लिए कहता है। तो आपको क्या चूज करना है, ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करने वाला है। अगली कार्ड है आर्चएंजल माइकल का। तो आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि आपकी सिचुएशन बदलेगी, इसलिए भी आपको यहाँ पर अपनी चॉइसेस को देखना चाहिए। देखिए, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपकी मदद तभी कर पाती है जब आप सही रास्ते पे चल रहे होते हैं। अब ये आपका वाला सही रास्ता है या स्पिरिचुअल टीम वाला सही रास्ता है, ये आपको देखना होगा कि आप अपने हिसाब से जो सही चल रहे हैं या आपकी स्पिरिचुअल टीम की नज़र से आप जो सही चल रहे हैं। इन दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है, ये अंतर करना आपको आना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है यहाँ पे धर्मा अनफोल्डिंग का, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट ए टाइम टू हैप्पीनेस। तो आगे बढ़ते जाइए, लेकिन ये भी याद रखिए कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो धर्म का रास्ता है, यानी कि सच का रास्ता, क्योंकि आप उस रास्ते पर हैं जो कि धर्म से रिलेटेड है और धर्म हमेशा सत्य की बात करता है। यहाँ पे ये कार्ड आपकी हेल्थ के लिए है कि आपको आर्चएंजल राफेल से प्रेयर करनी चाहिए कि आपकी माइंड, बॉडी और लाइफ को डिटॉक्सिफाई करें ताकि आप पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ पाएं। तो होप कि ये मैसेजेस आपके नेक्स्ट 11 डेज में आपकी मदद करें, आपके काम में आए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। बहुत सारी हीलिंग है आपके लिए, बहुत सारा मैनिफेस्टेशन है आपके लिए, लेकिन टोटली चॉइसेस आपकी रहेंगी कि आप क्या चुनना चाहते हैं। आपको यहाँ पर डिवाइन गाइड कर रहा है, साईं बाबा गाइड कर रहे हैं और आपके तीनों ही कार्ड बहुत ही बेहतरीन है। साईं बाबा का वीडियो है तो इससे ज़्यादा चाहिए क्या। तो आप जरूर देखिएगा कि आप इस एनर्जी का लाभ किस तरह से उठा सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, ओम साईं राम। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि साईं बाबा नेक्स्ट 11 डेज के लिए आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आपने कार्ड चुना है मदर मैरी का। ये कार्ड कहता है लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो किसी न किसी इंसान से आपका कोई झगड़ा, कोई इस तरह की बात हो सकती है जहां पर आपको खुद को सही साबित करना पड़े या फिर आप खुद को सही साबित करना चाहें। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसी सिचुएशन से बचने की कोशिश करनी है और आपको लव और पीस को चूज करना है, क्योंकि यहाँ पर मदर मैरी के कार्ड के द्वारा आपको यही गाइड किया गया है, आपको यहाँ पे यही बताया गया है। वैसे आप शायद पीस को ही चूज करना चाहेंगे, शायद पिछले काफी समय से आप मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं या फिर आपकी लाइफ में बहुत सारी अशांति जो है मची हुई है और उन सब चीजों को आप थोड़ा सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस चीज को भी आप सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें अभी भी आपको लव और पीस को ही चूज करना होगा। आपको किसी को भी अपने आप को सही या गलत साबित करने की जरूरत नहीं है। जस्टिस का कार्ड है। ये कार्ड कहता है, देखिए कार्मिक कार्ड है ना, तो
तो कर्मा की बात होगी ही होगी। कर्मा और 11 नंबर है। 11 जो है कार्मिक नंबर है। 11 जो है मैनिफेस्टेशन का नंबर है। मैनिफेस्टेशन वो मैनिफेस्टेशन जो कि आपके कर्मों के द्वारा होता है। अब ये कर्म आप मानसिक रूप से कर रहे हैं, आप वचन के रूप में कर रहे हैं, या अपनी लाइफ में आप कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कर रहे हैं, मेंटली इमोशनली कर रहे हैं, वो कौन से कर्म है जो कि आप कर रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ भी आपके लिए मैनिफेस्ट होगा, 11 दिन का वीडियो है, 11/11 का पोर्टल है, 11 नवंबर का दिन है, 11 नंबर का कार्ड है, आपके लिए कार्मिक चीज़ों की बात करता है। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कर्मा अपना काम करेगा ही करेगा। ये 11/11 पोर्टल और शनि का स्ट्रेट होना बहुत सारे लोगों के जीवन में एक उथल पुथल लेकर आएगा और आता ही रहेगा। मैंने पहले भी बताया है आपको अपने वीडियो में कि मार्च अप्रैल मई तक का टाइम आपके जीवन में एक उथल पुथल लाता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सारा टाइम पीरियड में ना शनि की जो दृष्टि है वो बहुत क्लियर है। जैसे ही आप किसी के साथ कुछ बुरा करेंगे या फिर कोई आपके साथ बुरा करेगा तो उसका रिजल्ट उसको फौरन मिल जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे गलत थे या आपसे कोई गलतियां हुई हैं तो आपको अपने कर्मास को अब से वॉच करना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। देखिए, कर्मा तो अपनी जगह काम करता ही करता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। कर्मा का यहाँ पे नंबर ही जो आज का है दिन का वो कर्मा का ही है, 11 नंबर। तो देखते हैं यहाँ पे साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। कुछ मामलों में ये ऐसा है कि आपके हार्ट को बहुत सारा ना पीस मिलने वाला है, क्योंकि आपकी यहाँ पे बहुत सारी जो एंडिंग्स हैं वो हो रही हैं, बहुत सारी जो बिगनिंग्स है वो हो रही हैं। पिछले काफ़ी समय से आप अपनी सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप उसमें एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन शायद वो पीस आपके अंदर क्रिएट नहीं हो पा रहा। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है आपके लिए बहुत सारा अच्छा रहेगा, खुशियों भरा रहेगा और अपनी ग्रोथ करने पे रहेगा। हालांकि यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ कप्स का, तो आपकी खुशियों की तरफ ही रहेगा। वैसे मुझे पहले यूनिकॉर्न्स के कार्ड लेने थे तो मैं एक बार ये कार्ड भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे कार्ड देना चाहते हैं साईं बाबा ऑप्शन 3 को। तो आपके लिए यहाँ पे कार्ड है ओपनिंग का, तो साईं बाबा आप यहाँ ऑप्शन 3 के लिए कौन सा कार्ड देना चाहते हैं। ब्लेसिंग्स का बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि शायद आप पिछले काफ़ी वक्त से ना बहुत सारा पेन में है। शायद आपको भी कुछ चीज़ों को ना लेट को करने की जरूरत है। वैसे भी आपके कार्ड में लिखा भी है लेट को ऑफ द नीड टू बी राइट, यानी कि सही गलत अब साबित करने की या होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है, उसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। लोगों से लड़ने की या फिर अपने ध्यान को भटकाने की आपको ज़रूरत नहीं है। लोगों को सही या गलत साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अपने जीवन में क्या करना है उसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। आपके सामने ही बोल रही थी और देखिए कार्ड आ गया सोल पर्पस का। आपका पर्पस बड़ा हो सकता है, तो अपनी एनर्जीज को कहाँ वेस्ट कर रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही हैं, लीक हो रही हैं, उसको थोड़ा सा आप देखिए। सीकिंग गुड का यहाँ पर मैसेज है, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। तो जहाँ पर अभी आपको लगता है कि आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है, वहां पर अपनी सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके लिए वहां पे कुछ ना कुछ अच्छा है। यहाँ पे इन 11 दिनों में आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में कौन सी चीज़ क्यों और किस लिए हुई थी, उसका मतलब क्या था, उसमें आपको क्या करना चाहिए था या फिर क्या नहीं करना चाहिए था। आपके जीवन में जो भी कार्मिक पैटर्न रहे हैं वो यहाँ पे रिजॉल्व होंगे, या फिर उनकी जो कहानियाँ हैं वो आपको समझ में आएंगी, क्योंकि यही चीज़ें स्पेसिफिकली आपने जिन लोगों ने भी स्पाइरल को चुना है, आपके लिए डेफिनेटली इस 11/11 पोर्टल में कोई ना कोई नया रास्ता, नया दरवाजा ऐसा आपको मिलेगा, जिससे आप अपनी खुशियों की तरफ जाएंगे और अपने जीवन में कोई नई शुरुआत करेंगे। तो आपके लिए नेक्स्ट 11 डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि आपका जो पहला कार्ड है वो 11 नंबर का ही है। तो क्या कर रहे हैं आप, इसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। साथ ही साथ आपके लिए कार्ड है ब्लेसिंग्स का, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। तो आपके जीवन में जो भी बोझ जिन चीजों ने आपको दिए हैं उसकी तरफ फोकस ना करते हुए उन बोझों को उतारने की तरफ अब फोकस करना है। तो इसलिए अपने देखने के नजरिए को शिफ्ट करना है। ये दोनों ही कार्ड सेम चीज कहते हैं कि काउंट योर ब्लेसिंग्स। अपने जीवन के बोझ को काउंट करने के बजाय आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, क्योंकि ये बोझ तो खत्म होने वाला है। 10 नंबर का कार्ड है, तो चीजें आपके लिए यहाँ पे एंड हो रही हैं। लेकिन साथ ही साथ एक कार्ड कहता है कि अपनी लाइफ में चीजों को देखने का नजरिया बदलिए। ये पर्सपेक्टिव का कार्ड है। एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव।
जब आपकी किसी से कोई लड़ाई या कोई बहस होती है तो ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। ये आप पहले से ही अपने डिवाइन प्लान में लिख के आते हैं कि आपकी मेरी वहाँ लड़ाई होगी तो आप मुझे ये एक्सपीरियंस देंगे, इस जगह मैं ये सीखूंगा, या फिर आपका मेरा ये कर्मा रिजॉल्व होगा, या मैं ये सीखूंगा या आप ये सीखेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट आ गए और आपकी लाइफ में ऐसे ही कोई भी आपके जीवन में आ रहा है, कुछ भी आपका उसके साथ में हो रहा है, कुछ भी ऐसे ही नहीं होता, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। अपने कर्मा और अपने व्यवहार से हम बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में आने के बाद में करते हैं, अपनी फ्री विल, अपनी चॉइसेस से। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमारे जीवन में पहले से ही लिखा हुआ होता है और वो हम खुद बैठ के लिख के आते हैं। तो आपके जीवन में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है तो वो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो सकती है या हिस्सा होगी, जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई पेन को फेस करना पड़ रहा है। तो इस दुनिया में जब हम आते हैं ना तो हम ये सारी बातें एक्चुअली भूल जाते हैं, हमें इन चीज़ों के बारे में याद नहीं रहता है और इसी वजह से हमारी आपस में लड़ाइयाँ होती हैं या बहस होती हैं। तो जब भी आपको ये बात याद आ जाए, जब भी आपको ये बात समझ में आ जाए, तो आपको अपने जो नज़रिया है उसको शिफ्ट कर लेना है, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर लेना है और ये देखना है कि आपको सही या गलत होने की ज़रूरत नहीं है। आपको लव और पीस को चूज़ करना है, आपको खुद को सही या गलत साबित नहीं करना। जिसको जो करना है वो करे, आपको जो करना है आपका फोकस उस पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड है विक्ट्री का। ये कार्ड कहता है कि इसके अलावा भी आपके जीवन में बहुत सारे काम हैं, उसकी तरफ फोकस करो, अपनी हीलिंग करो, अपने लिए नए दरवाजे खोलो और आगे की तरफ बढ़ जाओ। कमियों पे फोकस नहीं करो, जीवन में जो बोझ है उनकी तरफ फोकस नहीं करो, जो पेन है उनकी तरफ फोकस नहीं करो, उनको देखो और अपनी ब्लेसिंग्स को फिर काउंट करना शुरू करो ताकि ईश्वर तुम्हें और भी मौके दे, ताकि तुम्हारी लाइफ में और भी ब्लेसिंग्स आ सके। तो नेक्स्ट 11 डेज में आपके लिए जरूरी रहेगा कि आपका जो दृष्टिकोण है वो चेंज हो, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आप चेंज करें। यानी कि आपकी लाइफ में ये जरूरी है कि आप की सिचुएशन कोई सी भी है उसमें आपको अच्छा देखने की कोशिश करनी है। इसलिए भी आपको अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं उनको काउंट करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों से माफी मांगने लगिए, उनके आगे गिड़गिड़ाने लगिए। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ आपसे कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा या बुरा होता है इन दिनों में, उसको आप लेट गो कीजिए और आगे की तरफ बढ़ते जाइए, क्योंकि आप किसी जगह पे स्टक नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई बड़ी नींव रखनी है। आपका सोल पर्पस आपको बुला रहा है। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए। आपको किसी चीज की नींव रखनी है जो कि आपके सोल पर्पस से या तो आपको जोड़ती है या फिर उस तक आपको लेके जाती है। तो आप अपना समय कहाँ वेस्ट कर सकते हैं? आपके पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि आप अपने समय को वेस्ट करें। आपको तो अपने सोल पर्पस वाले कामों को करना है जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। प्लेफुलनेस का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। तो जीवन में थोड़ा सा हंसना और थोड़ा सा अपनी एनर्जीज में कुछ नयापन लाना जरूरी है। न्यू एनर्जीज के साथ में काम करेंगे, अपने दिमाग को थोड़ा सा हल्का रखेंगे तो फिर आपके लिए अच्छा रहेगा इन नेक्स्ट 11 डेज के अंदर। नेक्स्ट 11 डेज आपके लिए तभी अच्छे और बेहतर साबित होंगे जब एक नए नजरिए से आप काम करेंगे। कुछ मामलों में आप थोड़े से लापरवाह रहेंगे, कुछ मामलों में आप थोड़े से खुश रहेंगे, कुछ मामलों में आपको पता रहेगा कि आपकी जो बोझ है वो उतर रहे हैं, कुछ मामलों में आपको बहुत ही हल्कापन महसूस होगा क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं आपको मिलती हुई दिखाई देंगी, आपकी जो खुशियां हैं वो आपको पूरी होती हुई दिखाई देंगी। जब भी लोगों से आपकी कोई बहस होगी तो उसमें आप एक विक्ट्री पाना चाहेंगे, आप लोगों के साथ में लड़ना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपसे कहा गया है कि लड़ने के बजाय में आप चीज़ों के हायर पर्सपेक्टिव को देखिए ताकि आपकी एनर्जीज ड्रेन ना हो, आप यहाँ पर परेशान ना हो और आपको बिल्कुल भी यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े जहाँ पर आपको किसी कंपटीशन का हिस्सा बनना पड़े, जहाँ पर आपको खुद को गलत या सही साबित करना पड़े। तो ऐसी कोई भावना रह सकती है आपके मन में नेक्स्ट 11 डेज के अंदर। आपको कोशिश यही करनी है कि आपको ऐसी कोई ज़रूरत ना पड़े और अपने आप को आप थोड़ा सा लाइट रख सकें। ओके, ये दोनों कार्ड हैं, इनको नहीं लेंगे। तो साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं आपके लिए? ये 1111 पोर्टल डेफिनेटली कोई बड़ा चेंज लेकर आ रहा है, इसलिए भी आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। कंप्लीशन का कार्ड है तो आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, आपका सर्कल कंप्लीट होगा। यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं आपकी वो जर्नी जहाँ पर अभी तक आप स्टक थे। 10 नंबर का कार्ड भी एंडिंग की बात करता है। ये 11 डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये जर्नी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है। पिछले 10 महीने भी शायद आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रहे होंगे या फिर उसमें आपको कोई ना कोई तकलीफों का सामना करना पड़ा होगा। पेनफुल रहे हैं आपके लिए, ये दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर आप डेफिनेटली आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके जो पजल्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। जिन भी चीज़ों में उलझे हुए थे उन सारी चीज़ों से आप बाहर निकलने की भरपूर कोशिश कर रहे थे और अब आप निकल जाएंगे। साइलेंस का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि ये कार्ड द मून कार्ड की एनर्जी को बताता है, लेकिन यहाँ पर अपने अंदर आपका ध्यान होना चाहिए। आपकी जो सोल पर्पस है उसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, जैसे कि इस कार्ड में है ही है। इंट्यूशन को सुनेंगे, अपने आप को शांत रखेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे।
ये इसलिए भी जरूरी है आपके लिए क्योंकि यहाँ पे ना आपके लिए जो कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, ये कार्ड है 9 ऑफ कप्स का। और 9 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आपकी खुशियां आपको मिलने वाली हैं। आपकी जो अभी तक आप सोच रहे थे वो आपके लिए कंप्लीट होने वाला है। और यहाँ देखिए करेज का कार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पर भी इस जगह पर यही कार्ड है, सेम स्ट्रेंथ का कार्ड, माँ दुर्गा का कार्ड। तो यहाँ पर भी आपको यही कहा गया है कि स्ट्रेंथ बनाए रखिए, विल पावर बनाए रखिए, क्योंकि चीजें चेंज हो रही हैं। घबराइए नहीं, परेशान नहीं होइए। तो आप घबराएंगे भी नहीं, वैसे आप परेशान भी नहीं होंगे। आपके अंदर ये काबिलियत या ये उत्साह रहेगा कि आप चीजों को देख सकते हैं, आप चीजों को झेल सकते हैं, आप चीजों का सामना कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर किसी से कोई कंपटीशन, लड़ाई झगड़े की या किसी को नीचा दिखाने की बात आती है तो लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। आपको उन सब चीजों को छोड़ने की जरूरत है जहां पर आपको गलत या सही किसी को या खुद को साबित करना है। जितना जल्दी आप इस चीज को, इस एनर्जी को अपनी लाइफ से लेट गो करेंगे, उतना ही जल्दी आप अपनी लाइफ में अपनी सोल पर्पस से जुड़ पाएंगे। आपको शांत होने की जरूरत रहेगी नेक्स्ट 11 डेज में, और आप अगर उसको चूज करते हैं तो ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपके लिए कार्ड है लेडी वीनस का, डाउनलोड एंड अंडरस्टैंडिंग का, ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियम्स। तो यहाँ पर आपको जरूरत रहेगी इंट्यूशंस को अपनी हाई करने की। आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं लेकिन शायद आप सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप मेंटली डिस्टर्ब हैं। तो अपने जो मेंटल पीस है उसको आप वापस बरकरार कीजिए, उसको ठीक करिए, ताकि जो डाउनलोड्स आपको हो रहे हैं, जो मैसेजेस आपको जो अदर वर्ड से, डिवाइन वर्ड से मिल रहे हैं, उसको आप सुन पाएं। सोल एक्सपेंशन का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए। योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, योर अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। तो आपको चीजें समझ में आएंगी क्योंकि ये कार्ड भी कंप्लीशन की बात करता है, और यहाँ भी कहा गया है कि आपकी चीजें एक्सपेंड हो रही हैं, तो चीजों के बीच में क्या कनेक्शन है वो आपको जरूर समझ में आने वाला है। फेथ रखिए, आपकी सिचुएशन चेंज होगी। यहाँ पर भी कहा गया है स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। यानी कि सब लोगों में अच्छा ही देखने की कोशिश कीजिए। किसी को गलत साबित करना, खुद को सही साबित करना, खुद की गलती को लेकर बैठना, दूसरे की गलती के लिए पछताना, ये रोना, पछताना, परेशान होना, ये सारी एनर्जीज को टोटली सभी को लेट गो करना पड़ेगा। ये आपके पाइल की बात नहीं है। अगर इस पोर्टल के अंदर आप इस एनर्जी को लेके जाते हैं तो चाहे आप इसे माने या ना माने, इसका नुकसान आपको जरूर होगा। तो अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करने का काम आपको ही करना होगा। आर्चेंजल राफेल का यहाँ पे आपके लिए कार्ड है। ये कहता है कि आपको डिवाइन के इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है और आप मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी किसी हेल्थ की सिचुएशन में। लेकिन अगेन अगर आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेडिकल प्रोफेशनल से जरूर एडवाइस लीजिएगा, क्योंकि उस मामले में सबसे ज्यादा अच्छी एडवाइस आपको वही दे सकते हैं। तो होप के मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें, आपके नेक्स्ट 11 डेज बहुत ही शुभ रहें, आपके लिए 11/11 पोर्टल बहुत शुभ रहे। कार्मिक कार्ड आपका है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जैसे कर्मास करेंगे अब रिजल्ट वैसे ही मिलने वाले हैं। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साईं राम।